औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। एक और नया सबक, एक नई नई ट्रेनिंग, नया सेशन हम कर रहे हैं स्टूडेंट सेंटर्ड एंड इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से, और इसमें हम कर रहे हैं इंटरैक्टिव टीचिंग थ्रू गेमिफिकेशन। अब गेमिफिकेशन के लिए ये हमारे जुमले जो हैं वो बड़े मशहूर हैं, वो भी हम बात करते हैं। उसके ऊपर मैं मास्टर ट्रेनर आपकी मिसेस नाहिद रशीद हाशमी और हम सीखने के लिए बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ। ये जो है हमारा कहते थे पहले जमाने में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन गेमिफिकेशन जो है वो इतनी प्ले बेस्ड लर्निंग जो होती है वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज होती है। छोटे बच्चे से पैदा होने से लेकर खेलते हुए बच्चे सीखते हैं, और वो जो सबसे बेहतरीन रिटेंशन होती है और सीखना होता है वो गेमिफिकेशन के थ्रू होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल गेमिफिकेशन की नहीं, बल्कि हम डिजिटल गेमिफिकेशन की ज़्यादातर बात करेंगे। वैसे तो फिजिकल में भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये अगर कोई ये कहे कि दीन इस्लाम ने बिल्कुल खेल कूद से मना किया है, बेफायदा लग्व खेल कूद से मना किया है। वरना आर्चरी जो है वो, तीरंदाजी जो है वो सिखाना चाहिए, यानी गन चलाने का तरीका। घुड़सवारी सिखाना चाहिए, यानी गाड़ी और टैंक और तोप और सारी चीजें चलाने का तरीका। उसके बाद ये कि स्विमिंग स्विमिंग सिखाने के लिए कहा है कि ये जो है ना, ये परमिसेबल और हाईली परमिसेबल जो गेम्स हैं जो सिखाने की बात है। दौड़ है, दौड़े हैं, ये जो है नेजाबाजी है, ये सारी चीजें अ, हमारे इस्लामी शरीयत में हाईली परमिसेबल हैं। और दूसरी एक तो मैंने पढ़ा था सीरत में, तो उसमें ये था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा मायशा के साथ 2 दफा दौड़ लगाई, जब वहाँ कोई भी नहीं था, सहरा में। क्या हम दौड़ते हैं, कितना फन है ये, खेलना और हंसना और साथ एक दूसरे को जीतना या हराना, ये, और उसको उसको हल्के सा मजाक के तौर पर इसको इस्तेमाल करना। अब ये कोई ये कह दे कि गेमिफिकेशन क्या, खेलते कूदते रहते हैं। खेलने कूदने में भी हमारा अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो यकीनन हम क्लियर होते हैं इस मामले में, तो हम उनको खेलते हुए सिखा देते हैं और बच्चे लेते हैं। अपने घर में अपने 3 साल तक के बच्चे का हम तसव्वुर करें कि वो कितना कुछ सीख लेता है गेम खेलते हुए। जो गेमिफिकेशन के थ्रू है, इसमें इंटरेक्टिव टीचिंग जो हमारी होती है गेमिफिकेशन, उसमें क्या होता है कि गेम को हम इंटीग्रेट करते हैं, गेम मैकेनिक्स को और प्रिंसिपल्स को और एक्टिविटीज को अपने एजुकेशनल प्रोसेस में। और इसमें इतना इतना इंटरेस्टिंग हो जाता है बच्चों के लिए, इतना रिटेंशन उनकी बढ़ जाती है, उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, उनके लर्निंग आउटकम्स बढ़ जाते हैं। वो खुद भी पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरी चीजें और अपने फेलियर से सीखते हैं और बार बार उसको सीखते हैं। अब हमारे ज़माने में वो लैब्स में ले जाके प्रैक्टिकल्स करवाए जाते थे, तो वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रिक्टली गाइडेड होते थे कि हम शायद उसमें कोई भी इनोवेशन नहीं कर पाते। जो कर लेता था उसको जो है ना वो सज़ा मिलती थी। तो ज़ाहिर है कि वक़्त और था, अब वक़्त और है। अब इसमें हमारा और क्या होता है कि हम रिवॉर्ड्स यूज करते हैं, चैलेंजेस यूज करते हैं, इसमें स्टोरी टेलिंग भी आ जाती है, इसमें कॉम्पिटिशन्स भी आ जाते हैं। गेमिफिकेशन जो है वो उसमें लर्निंग को वो इंजॉयबल बना देता है, इंटरेक्टिव बना देता है, मोटिवेटिंग बना देता है। बच्चे इंतजार करते हैं कि ये टीचर जो है ये मैथ्स की, जैसे कि वो है भी, हम आज देखेंगे बहुत सारे ऐसे गेम्स। और अब AI असिस्टेड जो गेम्स हैं उन्होंने तो दुनिया ही बदल दी है। इसमें क्या होता है कि पैसिव लर्निंग नहीं होती, एक्टिव लर्निंग होती है। फिर ये कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करते हैं, कोलैबोरेशन के साथ खेल रहे होते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बच्चा किसी एक कॉन्टिनेंट में बैठा हुआ है, एक दूसरा बच्चा दूसरे कॉन्टिनेंट में बैठा हुआ है, और वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये इतनी इंटरेस्टिंग बात होती है ये कि उसको हमने बहुत ही उससे समझदारी के साथ और विजडम के साथ उसको हमने इंटरेक्ट करना पड़ता है उसमें। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हर गेम में कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसको के उसको सॉल्व करना होता है, और कॉइन्स मिलते हैं, उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, और क्या क्या कुछ होता है। गेमिफिकेशन जो होती है उसमें कितनी सारी चीजें लर्नर सीख रहे होते हैं, लर्निंग होती है उनकी, इंगेज्ड लर्निंग होती है, मोटिवेटेड होते हैं वो। उनकी आप उसका एंथुजियाज्म का अंदाजा भी नहीं कर सकते कि अगर जब उनको ICT लैब में हम रिसोर्स रूम में ले जाया करते थे। अचीवमेंट होती है उनकी, रिवॉर्ड मिलता है उन्हें, चैलेंज मिलता है, जिंदगी खुद एक चैलेंज है और टेस्ट है, और वो उन्हें मिलता है। तो गेमिफिकेशन जो है ये ना समझा जाए कि एक वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे लर्निंग आउटकम्स हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं। गेमिफिकेशन एजुकेशन जब होती है तो गेम मैकेनिक्स
भी बच्चों को बहुत अच्छी तरह आते हैं, उनके एस्थेटिक्स भी डेवलप होते हैं। उसके अलावा उनकी उनके जो है वो किसी किस्म के मैकेनिक्स वो सीख लेते हैं। प्लेयर के टाइप्स जो है ना अलग अलग तरह के होते हैं, और वो अलग अलग तरह के गेम्स भी अपने सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने लर्नर्स को सिखाने की और बताने की, तो वो हमारी सिलेक्शन होगी, और हमने सेफ गेम्स जो है वो उनको देने। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसमें, कि उनकी इंगेजमेंट बढ़ जाती है, उनकी एक्टिव लर्निंग बढ़ जाती है लर्नर्स की, और पर्सनलाइज लर्निंग हो जाती है। आप ये देखिए कि ज्यादातर गेम्स जो होते हैं उसमें नाम मांगते हैं आपका, तो हम कोई भी दूसरा नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये कि वो काफी अच्छा फील होता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होती हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज होते हैं, और इससे उनकी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ जाती है अपनी अपनी दुनिया को समझने के लिए, तफक्कुर और तदब्बर करने के लिए। कोलैबोरेशन बढ़ जाती है, जिसमें मल्टीप्लेयर गेम्स जो होते हैं वो टीम वर्क बढ़ाते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ाते हैं। पूरी दुनिया जो है वो कोलैबोरेशन पे आई हुई है, हम अभी तक कंपटीशन में अटके हुए हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए हमारे। तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं उनके लर्नर्स को मिलते हैं। और इसलिए कोई इसको ये ना समझे कि गेमिफिकेशन जो है, पहले बिल्कुल बेबी स्टेप से शुरू करें, कि बिल्कुल थोड़ा सा एक नई चीज छोटी फ्री। मैंने काफी लिंक्स भी इसमें वो किए हुए हैं, तो ये लिंक्स भी अगर शेयर कर लिए जाए, हमारी टीम कर देगी आपके साथ, तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। सेफ गेम्स पहले आपने खुद खेलना है उसको, उसके बाद बच्चों को वो देना है, क्योंकि वी नेवर नो कि उनके सामने क्या कुछ आ जाएगा। गेमिफिकेशन में अचीवमेंट होती है, चैलेंजेस जब ले रहे होते हैं, फिर इंगेजमेंट उनकी बहुत ज्यादा होती है, और लर्निंग होती है, गोल सेट करते हैं, अपना रिवॉर्ड मिलता है उनको। सुटेबल गेम्स जो है स्टूडेंट्स के लिए मैंने एज वाइज भी निकाले थे, लेकिन ये कि मैंने उसको इतना ज्यादा बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको नहीं किया। आप एज वाइज भी निकाल सकते हैं कि कौन से गेम। ये जो है ये हमारा प्रोडिजी जो है, ये भी मैथ बेस्ड जो होता है, बहुत जबरदस्त गेम है, आप देखिएगा। मगर उसमें पेमेंट होती है ज्यादातर में, और हमने तो पेमेंट के साथ खिलाया है बच्चों को अपने 2000 में से ऑनवर्ड्स। वो पूरी एक सीडी आती थी, और उसके साथ फिर वो गेमिफिकेशन की सीडीज आती थी, उसके साथ उसके गाइड आती थी, टीचर गाइड, और हम उसको रिसोर्स रूम में ले जाके बच्चों को करवाया करते थे। तो इसमें अब तो खैर बहुत सारी चीजें इंटरनेट की वजह से बहुत आसान हो गई हमारे लिए, पहले इतना ये मामला नहीं था, मॉडेम के थ्रू इंटरनेट यूज किया जाता था। मैथ बिंगो जो है ये बहुत जबरदस्त बच्चों के लिए वो है। इसमें टॉय थिएटर जो है, इसमें आप देखिएगा, लिंक्स को यूज करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें प्रैक्टिस जो है वो हो जाएगी। ड्रैगन बॉक्स अलजेब्रा होती है, ये थोड़े बड़े बच्चों के लिए भी होता है। जियो जेब्रा तो मैंने खुद इस्तेमाल किया है, तो बहुत ज्योमेट्री और कैलकुलस वगैरह के लिए इंटरेस्टिंग मैनर में हमें मिलता है। साइंस के हवाले से अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारा माइनक्राफ्ट एजुकेशन एडिशन आ जाता है, और इसमें जो सबसे मजे की है वो क्विजेज है। क्विजेज जो होती हैं वो बहुत है, आगे में आपको लिंक भी मिलेगा। और जो द इनक्रेडिबल मशीन जो है, ये भी हमारी साइंस के हवाले से बहुत अच्छी है। सोशल स्टडीज हमारी सिम सिटी होती है, ये हमने अर्बन प्लानिंग जो है और सोसाइटल प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो हमने ये यही इसी का मैं बता रही हूँ आपको, कि हमने सीडीज पे बच्चों से एक न्यू सिटीज बनवाए थे, और वो बनवाए थे। तो वो हमारे वो सीडीज ज़रा हमने खरीदी हुई थी हमारे इदारे ने, और वो हमारी ही होती थी। डेमोक्रेसी 4 जो है वो मैंने उसको प्रैक्टिस कर की थी, लेकिन कोई इतना वो नहीं है डिसीजन मेकिंग और पॉलिटिकल सिस्टम्स को समझने के लिए, लेकिन वो पेड है, तो इसलिए पेड वाले तो बिल्कुल ही कोशिश ना करें। कहूट जो है वो मुझे बहुत मजे का लगा है। कहूट जो है वो इतनी इंटरेस्टिंग है। हमने इस पर तो ट्रेनिंग भी हमने दी हुई है, आप आराम से ले सकते हैं। क्विजेज है, स्टोरी क्यूब्स है, और हमारा वर्ड प्रेस तो बहुत, वर्ड स्केप्स हैं, क्रॉसवर्ड पजल होता है, और एप्स भी बहुत सारे आ गए हैं। अगर हम वो है तो एप्स भी बहुत सारे हैं जो बच्चे इसको इस्तेमाल करते हैं। हिस्ट्री में जैसे सिविलाइजेशन 6, ये भी पेड है, लेकिन ये कि बहुत अच्छा मिशन यूएस है। ये जो है ना, ये सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स हैं। इसमें मैंने लिंक्स भी कुछ दिए हैं, कि टीचर मॉन्स्टर, ये इंग्लिश के हवाले से बहुत मजे की। इसमें लेवल्स भी हैं, आप जो लेवल सूट करे आपको वो आप कर सकते हैं। तो इसमें जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाएगा। प्रोडिजी को भी मैंने चेक किया और वो देखा है। स्विच जू बहुत इंटरेस्टिंग है, साइंस के हवाले से, गेम्स के वो एनिमल्स के हवाले से बहुत अच्छा है। क्विजेज.com जो है ये इंटरेस्टिंग है। तो बात ये है कि हम सीखते और सुनते जा रहे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है अपने बच्चों के लिए, अपने लर्नर्स के लिए, अपने लोगों के लिए, ताकि वो इतना इंटरेस्टिंग हो जाए उनके लिए लर्निंग, कि उनको आसान भी लगे, इंटरेक्टिव भी लगे, और इंटरेस्टिंग भी लगे।
अब इसमें ये है कि अपने अदारे को देखना है, हमने अपने अपनी कैपेबिलिटीज को देखना है, उसको बढ़ाना है, और उसके चाहे कि जो सिखा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, उसको ज्यादा मालूम होना चाहिए बनिस्बत किसी और के। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमने इसको इस तरह करना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो गई गेमिफिकेशन के लिए। मैं तो ट्रेनिंग पे भेजा करती थी टीचर्स को अपनी सब्जेक्ट के हवाले से कि आप जाइए सीख कर आइए, और कुछ तो हमने बहुत ज्यादा हमने खुद भी यूज किया हुआ है, बहुत मतलब कोड की और क्विज़ेस की तो मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा for being with us. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, astaghfiruka wa atubu ilayk, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.